ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि हिमालय पहाड़ चढ़ाई कर दी है, ऐसे लोग गोमिया आएँ और चुनाव लड़कर देखें कि इनको लगता है कि हमने हिमालय पहाड़ पर चढ़ाई कर ली है। ऐसे लोग आवे अपना देखें, समय पर पता चल जाएगा कि कितने वहां से जनादेश यात्रा। नमस्कार, जोहार। जिस तरह से झारखंड में लोकसभा चुनाव के टाइम एक सुर्खियों में जो चर्चा रहा वो टाइगर जयराम महतो और जेबी केसेस का रहा। जी हाँ, जेबी केसेस ने भी एक बड़ी कदम उठा ली कि उन्होंने भी कहा कि जेबी केसेस का आभार सह जनादेश यात्रा निकाला जाएगा और निकालने के बाद जो है लोगों के बीच इस कड़ी को रखा जाएगा कि जनता ने जो हमें प्यार दिया है उस प्यार को हम जनता के बीच रखेंगे। तो इसी कड़ी में जो है गोमिया विधानसभा से टाइगर जयराम महतो जो है कल यानी कि 22 जून को गोमिया विधानसभा से जो है चत्रोचट्टी से जो है वो जनादेश यात्रा शुरू करेंगे और गोमिया विधानसभा के तमाम जगह पे जो है वो जनता का आभार व्यक्त करेंगे। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे नेता मंत्री ने इस तरह से जनादेश यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन टाइगर जयराम महतो ने भी कल के डेट में यानी कि 22 जून से वो निकालने का तैयारी जो है कर ली है। और ये चीज़ें जो है निकल के आ रही कि गोमिया विधानसभा से जिस तरह से गोमिया के विधायक जो लंबोदर महतो जी हैं, जिस तरह से उन्हें सोशल मीडिया के मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये सवाल खड़ा किया गया था कि अगर जो लोग चुनाव लड़ते हैं विधानसभा लोकसभा, उन लोग को लगता है कि अगर गोमिया से कोई जीत हासिल हो सकता है तो वो आके यहाँ पे अपना आजमा सकते हैं। तो उसको जवाब देने को लेकर भी शायद हमें लगता है कि जयराम महतो ने गोमिया से ही स्टार्ट किया है। एक बार सुन लेते हैं कि आखिरकार गोमिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने जयराम महतो के प्रति क्या कुछ कहा था। तो उनको चुनौती है मेरे तरफ से, गोमिया में आवे, उनका स्वागत है और देखें वो चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि हमने हिमालय पहाड़ पर चढ़ाई कर ली है, ऐसे लोग आवे अपना देखें, समय पर पता चल जाएगा कि कितने औकात में है। लेकिन तो जिस तरह से आपने सुना कि उन्होंने जो एक चुनौती भरी एक हुंकार कहते हुए ये कहा कि अगर आप जनता की उतने ही हितैषी हैं, चाहे तो आप जनता से आपसे उतना ही विश्वास है, तो आप यहाँ पे आके वोट में विधानसभा का टाइम आप खड़ा होकर देखिए कि आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार आप हिमालय की पहाड़ चढ़ने और पारसनाथ की बात करने वाले लोग कहाँ तक सीमित होंगे। और एक बात यहाँ भी रह रही है कि गोमिया विधानसभा से जिस तरह से जो है आजसू के जो कैंडिडेट थे उसको जो है जेबी केसेस के कैंडिडेट से जो है यानी कि जयराम महतो से कम वोट मिले हैं। तो इससे ये दावे भी किए जा रहे हैं कि हालांकि गोमिया विधानसभा से जो है जयराम महतो विधानसभा चुनाव का तैयारी भी कर सकते हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कहां से लड़ेंगे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्हें 70,800 कुछ वोट जो है गोमिया विधानसभा से मिले हैं, जो कि गोमिया विधानसभा के विधायक जो है आजसू पार्टी से ही बिलोंग करते हैं और आजसू पार्टी का ही जो कैंडिडेट गिरिडीह लोकसभा से खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें अधिकतर वोट ना करते हुए जो है जयराम महतो को किए थे। तो इसलिए लीडिंग जो किया जा सकता है, हमें लगता है कि जयराम महतो जो है गोमिया विधानसभा से भी कर सकते हैं, क्योंकि गोमिया विधानसभा की अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो लंबोदर महतो आजसू के जो लंबोदर महतो विधायक हैं डॉक्टर लंबोदर महतो, उनको 71,859 वोट मिले थे। और जबकि विधानसभा के बाद जब लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ तो लंबोदर महतो को उसके कैंडिडेट को 66,000 वोट मिलता है। और वही चीज़ें जो है जेबी केसेस के निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को जो है 70,828 वोट मिलते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं 1,000 वोटों से जो है पीछे रहते हैं। और विधानसभा और लोकसभा में बहुत मायने रखता है कि विधानसभा कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे पर लड़ा जाता है और जबकि लोकसभा का चुनाव जो होता है वो सेंट्रल के मुद्दे पर लड़ा जाता है। लेकिन सेंट्रल के मुद्दे को गोमिया विधानसभा के वासी जो है दरकिनार करते हुए जो है गोमिया के विधायक का बात ना सुनते हुए उन्हें जो है कम वोट मिले हैं। और गिरिडीह के सांसद जो सीपी चौधरी रहे उन्हें भी वहां से कम वोटों से लीडिंग करना पड़ा है। लेकिन जयराम महतो की अगर बात करें तो 70,829 वोट मिले। इससे स्पष्ट ये होता है कि जयराम महतो ने वहाँ लीड किया था और वहाँ पर विधानसभा चुनाव अगर लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 90% जो है निकलने का चांस बन रहा है, क्योंकि लोकसभा में जो मुद्दा होता है और विधानसभा में जो मुद्दा होता है कहीं ना कहीं बहुत अलग होता है। लेकिन उस अलग मुद्दे को देखते हुए भी लोगों ने जो जन समर्थक दिया है उसी जनता को जनादेश देने को लेकर जयराम महतो जो है कल से जो है यहां से आभार यात्रा शुरू कर रहे हैं। हालांकि एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो है गोमिया के विधायक ये दावे कर रहे हैं कि अगर आप में उतना ही दम है, आपने उतना ही अगर जनता का प्यार मिल रहा है तो आप गोमिया विधानसभा से जो है चुनाव लड़ के दिखाइए और जीत के दिखाइए। हालांकि जयराम महतो ने, हमें भी लगता है कि जयराम महतो ने इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया है और एक्सेप्ट करने के बाद जो है गोमिया से ही स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे विधानसभा थे
जहाँ पे वो उनके 6 विधानसभा जो उस लोकसभा के अंदर आते हैं उनमें से कहीं से भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि गोमिया से ही स्टार्ट करते हैं। और डॉक्टर लंबोदर महतो को जिस तरह से ये चुनौती देने का काम कर रहे हैं, हमें लगता है इस तरह से सोशल मीडिया से जो है चर्चा और परिचर्चा बनी हुई है। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पंचायत चुनाव, हर चुनाव का अपना अपना दायरा है और हर चुनाव में बहुत तरह के मुद्दे आ भी रहते हैं। और हम लोग तो 66,000 वोट लाए, 66,000 लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। हम लोग जीते हैं तो निश्चित रूप से जीत है। और पूरे लोकसभा के चुनाव, लोकसभा में हम लोग 81,000 वोट से जीते हैं। ये जीत हम लोग की है। तो कौन कहाँ आगे रहता है, कौन पीछे रहता है, ये मायने रखता है, परिणाम मायने रहता है। 7 जगह पर लड़ा, 7 जगह में 7 जगह ये चुनाव हारा। आने वाले दिनों में भी यही असर होना है। इससे स्पष्ट एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या जयराम महतो में गोमिया विधायक जो है ने जो चुनौती दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से, वो क्या स्पष्ट रूप से जयराम महतो ने एक्सेप्ट कर लिया है। दूसरी सवाल ये भी उठ रही है कि क्या जयराम महतो जो है गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहा है, इस वजह से जो है वहाँ से जो है आभार यात्रा निकाल रहे हैं। क्या स्पष्ट है, क्या स्पष्टीकरण होगा, इस चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही कि गोमिया से जो है JBK का जिस तरह से लोगों ने जनादेश दिया है, लोगों ने जिस तरह से प्यार दिखाया, इससे स्पष्ट होता है कि गोमिया से जो है JBK का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं अपने कब्जे में है। और इस चीज़ों को विधानसभा और लोकसभा में किस तरह से देखा जाए। हालांकि विधायक महोदय ये भी कहते हुए नजर आए थे कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बहुत डिफरेंट पाया जाता है, लेकिन इस चीज़ों की लोगों ने जो समर्थन दिया है इससे स्पष्ट हो रहा है कि हालांकि वहाँ पे कोई ना कोई विधायक निकल सकता है, लेकिन देखने लायक बात होगा क्या कुछ नतीजा निकल के आता है। और गोमिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने किस तरह से जयराम महतो को चुनौती देने का काम किया है, जनता उतना पॉजिटिव वे में लेती है, इस चीज़ों को भी देखने लायक बात होगा। बने रहें, देखते रहिए। इस तरह से आजसू विधायक लंबोदर महतो ने जयराम महतो को दी सीधी चुनौती। बोले ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि हिमालय पहाड़ चढ़ाई कर दी है, ऐसे लोग गोमिया आए और चुनाव लड़कर देखें कि कितना वोट उन्हें मिलता है। हालांकि हमें लगता है कि इस चुनौती को जो है जयराम महतो ने एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने 22 जून को जो है वहां से जनादेश यात्रा निकालने का जो तैयारी उन्होंने कर लिया है। उसके सोशल मीडिया के माध्यम से ये जो चीज़ें निकल के आई हैं, ये देखने लायक बात होगा कि आखिरकार क्या गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने जयराम महतो को एक आसान तरीके से जो समझ के रखा था, जो चीज़ें निकल के आ रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आजसू के कैंडिडेट को 66,000 वोट मिलते हैं और वही चीज़ें जो है JBK के निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो को जो है 70,000 वोट मिलते हैं। लेकिन इस चीज़ों से कोई डिफरेंट नहीं पड़ने वाला है, लंबोदर महतो का ये कहना था। हालांकि जीत होती है, कहीं आगे कहीं पीछे रहा जा सकता है, लेकिन जितना हमारे पक्ष में आया तो हम कह सकते हैं कि जनता का प्यार हमें मिला है। लेकिन जयराम महतो ये कहते हुए नजर आए कि गोमिया में हमने लीडिंग किया था, जिस तरह से हमें 70,000 वोट और दोनों जो सांसद थे उनसे जो है उन्होंने जो सांसद प्रतिनिधि थे, जो सांसद उम्मीदवार थे, उनसे हमने ज़्यादा वोट लाया है। हालांकि इस चुनौती को जयराम महतो कैसे देखते हैं, सारी चीज़ों को अब तक देखने का कोशिश करेंगे, रखने का कोशिश करेंगे। क्या कुछ सोच रहे हैं लोग, गोमिया विधानसभा के लोग क्या सोच रहे हैं, किन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में देखना चाह रहे हैं, सारी चीज़ों को आप तक रखने का प्रयास करें।